हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का सबसे पहले तो जेआरएफ अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं थंबनेल में आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार वैकेंसी आई है। और इसके लिए, क्योंकि आपके लिए ये जो सीजन चल रहा है ना, ये मान के चले वैकेंसीज का सीजन है और इसमें बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जा रखी है। जैसे कि एमपीएम में आ चुकी है, एमपीपीएससी के थ्रू आई है, आरपीएससी की आ गई है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की आई है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसके साथ अब जो आई है नोटिफिकेशन आया है वो उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेघालय सर्विस कमीशन का भी आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ये मान के चलिए दोस्तों कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सबसे लजीज पोस्ट जो होती है ना, उनमें से एक पोस्ट है, ये मान के चलो। तो उस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक हम चर्चा करेंगे, जो भी स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने अभी नेट का आंसर की आई है और आंसर की आने के बाद में हम सब लोगों ने देखा है कि किस बच्चे के कितना क्या बैठ रहा है, वो सब आप सबके सामने आ चुका होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसके लगता है कि यार मेरा जेआरएफ होना चाहिए था, नेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो वो तुरंत जो है जून के लिए तैयारी करना शुरू कर दे दोस्तों। और उसके लिए अभी से ही स्टार्ट करोगे तो बेहतर रिजल्ट आ पाएगा दोस्तों। आपको बिल्कुल भी लूज नहीं होना है और डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर चाहें आप हमारे साथ जुड़ना पेपर 1 और पेपर 2 में, तो बैच स्टार्ट हो चुका है, जिस पर आप देख सकते हो। यहां पर कंप्लीट क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस आपकी, साथ में हैंडबुक मिलेगा, आपको डेली क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशन क्लियर रहेंगे पूरे दोनों पेपर में, पेपर 1 और हिस्ट्री का जो है क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट, बिगिनर्स भी, नए बच्चे भी, यानी और या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि यार थोड़ा सा मुझे कोचिंग के माध्यम से टेस्ट या जो भी चीज में आप ऐड होना चाहते हैं, जल्दी से ऐड हो जाए दोस्तों। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आप लेट हो जाएंगे, और लेट होने के बाद में ये एक चीज आती है कि यार कोर्स कैसे करें। अगर आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करनी होती है ना दोस्तों, या फिर हमें एक ही अटेम्प्ट में या फिर जेआरएफ के नजदीक पहुंचना है ना, क्योंकि आपको पता है ना रेशो जेआरएफ का 0.45% जेआरएफ निकलता है, ये मान के चलिए। उसकी कैटेगरी में हमें आने के लिए थोड़ा सा तपना पड़ेगा, और तपने के लिए हमें स्टार्टिंग अभी से करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। देन कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन बैच लेता है तो उसके लिए 3 दिन डेमो जो है स्टार्ट हो चुका है जेआरएफ अड्डा के जो है स्टूडियो पर, या फिर इसकी क्लासेस जहां लगती है। सेंटर देख सकते हैं, रिद्धि सिद्धि जयपुर गोपालपुरा में क्लासेज आप देख सकते हो। पूरी क्लासेज यहां पर आपको मेंशन हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है दोस्तों, और इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में आपके सामने जो है दिख रहा है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे पहले मेघालय आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की आ गई है। उत्तर प्रदेश की पेंडिंग है, चली रही है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो अब त्रिपुरा की हम बात करेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे मेंशन है, ग्रुप ए गजेटेड गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज में निकली है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 6000 ग्रेड पे में पेमेंट 57,700 से स्टार्ट हो जाता है, और उसी तरीके से काम करेगा 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग अभी तक इसमें बताया गया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो है दोस्तों बंगाली लैंग्वेज में भी है, ठीक है, बंगाली, इंग्लिश, एजुकेशन, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, संस्कृत, जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, एनवायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है टोटल पोस्ट है 7, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरीज वाइज अलग अलग पोस्ट इसमें डिवाइड की हुई है। इसी तरीके से हिस्ट्री में है, अदर सब्जेक्ट फिलोसफी में 10 है, और अदर सब्जेक्ट में टोटल जो है सीटें इसमें ठीक ठाक आई हुई है, और उनको हम देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज, जिस भी बच्चे का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि सर इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी दोस्तों, जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें अगर नेट किया हुआ है आप लोगों ने तो कोई जरूरत नहीं है फिर स्टेट वाला सेट वेट देने की, तो कहीं पे भी आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर आपका नेट नहीं है तो आप सेट के एग्जाम की, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है उसके थ्रू आप लग सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे शानदार जो है आपके लिए, अगर आप नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, या कुछ भी अभी आपके पास में नहीं है, केवल पीजी होना चाहिए। भाई पीजी तो होना चाहिए यार, और पीजी में आपकी 55% भी होना चाहिए। आप पीजी के लास्ट में ईयर में हो तब भी आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये भी ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले ये आपके लिए एक पूरा का पूरा आइडिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो
क्वालिफिकेशंस की मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पीजी में आपकी 55% चाहिए। कितनी चाहिए? 55% हमें चाहिए होती है पीजी में। अब 55% के लिए आपको कैटेगरीज वाइज, जैसे किसी भी कैटेगरी में है, आप एससी में आते हैं, एससी, एसटी या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इन सबको 5% की जो है छूट है, रिलैक्सेशन है 5% का। आप लेकिन 55% तो लेके चले। ये एक सबसे पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। किसी भी आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, किसी से भी आपकी पीजी होनी चाहिए, मास्टर होना चाहिए और उसमें आपकी 55% होना चाहिए। अगर आप कैटेगरीज के हैं तो छूट के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, लेकिन जब इंटरव्यू होगा उस दौरान आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद सेट या फिर नेट सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। पहली बात तो ये इसमें ये मेंशन की हुई है, ठीक है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके अलावा फिर हमें चाहिए, और क्या चाहिए भाई, और हमें चाहिए ये रिलैक्सेशन जिसकी मैं बात कर रहा था 5%, इसकी इसमें मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ठीक है, इसमें ये मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद में हम बात करें, ये 5% जो है इसका छूट दे दी गई है आप लोगों के लिए, ये यहां पे मेंशन कर दी इन्होंने। इसके बाद में आपकी एज जो है, कितनी एज तक के बच्चे इसको दे सकते हैं, एज का क्राइटेरिया भी रहना चाहिए हमारे सामने। तो एज जो है वो होगी आपकी लास्ट एज आप 40 वर्ष तक जो है इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप 40 वर्ष के हैं तब भी आप फॉर्म के फिल कर सकते हो। डेट, एग्जाम डेट जो है, एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट जो है कब से शुरू होंगे, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके 11 फरवरी से। 11 फरवरी से शुरू होंगे, 11 फरवरी से लेकर के ये स्टार्ट होंगे 7 मार्च तक, 7 मार्च तक ये स्टार्ट रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाएगी इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए, तो उसकी स्टार्ट करने की बात जो है हम कर रहे हैं। यहां पर इसमें मेंशन है 7 फरवरी से 11 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक ये फॉर्म चलेंगे इसके, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद में हम देखें, एज की बात हो गई आपकी, और एज की बात होने के बाद में फिर आपका आता है कि फॉर्म फीस कितनी है, ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस जो हो जाएगी आपकी 400, कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यह भी मेंशन कर दी गई है आपकी फॉर्म फीस की बात करें तो। इसके अलावा आप जो है एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न होगा, इस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव इन द सेंस एमसीक्यू बेस्ड, है ना, सब्जेक्ट इन द सेंस एमसीक्यूज बेस्ड, ठीक है। इसके बाद में आप इसको पास करते हो तो इसके बाद में फिर आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, उस इंटरव्यू में जो है आपका कुछ एकेडमिक जो है वेटेज को भी ऐड करेंगे ये लोग, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में कितनी % है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल का नेट जेआरएफ है तो उसका, पीएचडी है तो उसका, ऐसे करके आपको 100 जो है यहां पर पूरी की पूरी चीजों को ऐड कर लेंगे। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, इनका भी वेटेज उसमें रहेगा फाइनली। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस हो गई है। बहुत बढ़िया वैकेंसी आपके लिए, बहुत शानदार वैकेंसी है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और इसके अलावा भी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड और भी जो अपडेट आप लेना चाहते हो, जेआरएफ अड्डा पर आप जुड़ सकते हैं, जहां पर जैसे वैकेंसी आती है आप लोगों के सामने में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर वैकेंसी किसी भी स्टेट में जो आती है उसको लेकर के मैं आपको बता देता हूं, अपडेट करता हूं, उसके प्रोसेस भी हम बताने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा जिसकी नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, तो वो भी फॉर्म तो फिल ही कर सकता है। अब देखो इसमें एक और चीज मैं बता दूंगा, नेट कोई भी बच्चा अगर नेट की चाहता है कि मेरा नेट नहीं है, क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि मैंने पिछले जो सेशन किए थे उनमें बच्चों की एक क्वेरी होती है, सर मैं कर सकता हूं क्या, मैं कर सकता हूं। तो देखो बेटा, आपका नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है,
तो भी आप फॉर्म तो फिल करें, क्योंकि आगामी वैकेंसी जो है, एक तो जून का नेट वाला एग्जाम आएगा, ठीक है, जून का नेट वाला एग्जाम आने वाला है। आपने दिसंबर वाला दिया आंसर किसे आपने मिला लिया होगा, तो आप इस जून वाले के लिए नेट के लिए लग जाएं, या फिर स्टेट वाइज जो सेट का एग्जाम आपका आता है, किसी भी एग्जाम की बात कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की बात कर सकते हैं। अगर सेट वाला एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस सेम होगा, सिलेबस जो है दोनों का सेम ही होता है, तो आप है ना नेट की या फिर किसी की भी तैयारी करें, इसके साथ हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, तो क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टार्ट करूं क्या? हाँ, यही तो आएंगे ना आप। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहिए कि, तो भाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सिलेबस तीनों का, नेट का, सेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम है, यानी कि एक तीर चलाओगे और 3 शिकार करोगे, 3 नौकरी आपकी एक साथ लग सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, नेट जेआरएफ हो जाएगा, सेट की डिग्री भी आपके पास आ जाएगी। मतलब कुल मिला के बात है, मेहनत एक बार करनी है दोस्तों, ढंग से मेहनत कर दीजिए, उसके बाद में फिर आपके सामने आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होंगे। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा सेशन? लाइक कर दे, शेयर करें, धन्यवाद।